अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक बात आपने सुनी होगी, समझी होगी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया होगा। वो बात क्या है कि विनम्रता हमें ज़िंदगी में जिताती है और अहंकार हमें डुबोता है, गिराता है। यानी कि जितना आप विनम्र रहेंगे उतना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। जितने आप विनम्र रहेंगे उतने आप लोगों के चहेते बनेंगे। जितने आप विनम्र रहेंगे उतने आपके साथ लोग जुड़ेंगे। यानी कि काइंडनेस, आपकी सॉफ्ट बिहेवियर आपको लाइफ में सबके साथ जोड़ के रखता है। वहीं पर ईगो आपको आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको लोगों से दूर करता है। ज़िंदगी में असल असल से आपको सफलता चाहिए ना, तो आपको विनम्र रहना पड़ेगा। विनम्र रहेंगे तो आप चीज़ें सीखेंगे। सही तरीके से चीज़ें आपके लिए क्या फ़ायदेमंद हैं उस पर आप विचार कर पाएंगे। आपको किन चीज़ों से फ़ायदा होगा उसको आप ध्यान से समझ पाएंगे। आपके कौन सही कौन गलत लोग हैं आप उनको सही तरह से पहचान पाएंगे। आप अपनी दिशा में आगे कैसे बढ़ें, आपको क्या सीखना चाहिए, आप उस चीज़ पे ध्यान से सोच के आप उसमें विचार कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप ईगो आपका ज़्यादा है, आप ईगोइस्टिक हैं, तो यकीन मानो आप ना तो सीख पाएंगे, ना लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ना आप लाइफ में अच्छी तरह से ग्रोथ ले पाएंगे। क्योंकि आपको हर जगह पर आपका ईगो नीचे गिराएगा। अगर आप बिल्कुल विनम्रता से रहेंगे तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। आप लोगों के साथ हर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। एक छोटा सा आपको एग्जांपल सुनाते हैं। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ होता है, विशालकाय बरगद का पेड़ होता है। वहीं पास में एक बांस का पेड़ होता है। बरगद का पेड़ बांस के पेड़ से बोलता है, तू कितना कमज़ोर है, तू तो थोड़ी सी हवा आई तो झुक जाता है, तेरा क्या वजूद है। वही बांस का पेड़ मुस्कुरा के बोलता है कि माना दोस्त, मैं कमज़ोर हूँ, मैं थोड़ी की हवा के झोंके से मैं झुक जाता हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। इससे ज़्यादा मैं तेरे को क्या बोलूँ। एक बार तेज आंधी आती है। बरगद का पेड़ उसी अकड़ के साथ में डटा रहता है, खड़ा रहता है। तेज हवा उसे थप्पड़े मारती है लेकिन वो टस से मस नहीं होता, और तेज हवा एक ही झटके में उसको गिरा देती है। जो उसके अंदर मजबूती थी वो धराशायी हो जाती है और जब बरगद का पेड़ जमीन पे लेटा हुआ मिलता है। वही बांस का पेड़, तेज़ हवा चल रही होती है, वो झुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर हवा का झोंका आता है, फिर झुकता है, फिर खड़ा होता है। अंततः जब आंधी चली जाती है उसके बाद पेड़ फिर से खड़ा हो जाता है बांस का। फिर बरगद की पेड़ को समझ आती है कि विनम्र रहने से, यानी कि लचीलेपन होने से लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं अकड़ में था, मैं खड़ा रहा, हवा के तेज झोंके से मैं बिखर गया। वहीं पर ये बांस का पेड़ हवा के तेज झोंके को सहता रहा, थपेड़े सहता रहा, झोंका फिर खड़ा हुआ, झोंका फिर खड़ा हुआ, अंततः वो फिर से खड़ा हो गया। तो दोस्तों, असल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर आप कुछ सीखने की दिशा में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको विनम्र रहना पड़ता है, लोगों के साथ पोलाइटली बिहेव करना पड़ता है। जिनके साथ आप कुछ काम करना चाहते हैं उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना होता है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर अहंकार है, तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, लोगों से आप लाइफ में अपने साथ उनको एसोसिएट नहीं कर पाते, आप उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। वो क्या, लोग ही आपसे दूरी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार ही ऐसा है। तो लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो अपने आप को विनम्र बना के चलो, सबके साथ सही तरीके से व्यवहार करो, चीज़ें सीखने के लिए अपने आप को तैयार करो। एक छोटा सा एग्जांपल और आपको बताते हैं। आप स्कूल गए होंगे, स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल में जो स्टूडेंट बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है वो सबका प्रिय होता है। वहीं पर जो बच्चे शैतान
अहंकारी टाइप के होते हैं, वो उनके साथ कोई ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता। इवन टीचर भी उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो बच्चा शांत होता है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें डिस्कस करता है, टीचर भी उसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाता है और उसकी फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छी बन जाती है। ऐसे ही जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं, जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जिनको झुकना आता है, झुक के प्रणाम करना आता है, लोगों के पैर छूना आता है, वो लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। वहीं पर जो अपने अहम में रहता है, अपने अहंकार में रहता है, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता, वो अपनी टीम को खो देता है। ऐसे ही आपके कार्य क्षेत्र में भी ऐसे ही होता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। जिनका सॉफ्ट नेचर होता है वो अपनी टीम को अपने साथ लेके चलते हैं। जिनका ईगोइस्टिक नेचर होता है, जिनके अंदर ईगो होता है, वो अपनी टीम के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते और उनकी टीम बिखर जाती है, क्योंकि उनका नेचर ऐसा बन चुका होता है कि वो अपनी टीम को अपने साथ लेके चल ही नहीं पाते, उन्हें सीखा ही नहीं है, क्योंकि अंदर वो काइंडनेस उनके अंदर है ही नहीं, वो दयालुता, वो ह्यूमिलिटी उनके अंदर है ही नहीं। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो अपने अंदर काइंडनेस लेके आओ, अपने अंदर ह्यूमिलिटी लेके आओ, आप विनम्र रहिए, लोग आपके साथ अपने आप कनेक्ट होते चले जाएंगे। और विनम्र रहने का एक और फ़ायदा होता है, आप सबके प्रिय बन जाते हैं, आपके साथ सभी जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ सभी बात करना चाहेंगे और आप बहुत अच्छा महसूस भी करेंगे। अगर आप ईगो में रहेंगे तो लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर वो विनम्रता है ही नहीं कि आप कुछ नया सीख पाएँ, कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ पाएँ। आपका अहंकार ही आपको नीचे गिराता है। आप डरेंगे तो कुछ नया नहीं सीखेंगे, डरेंगे तो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। क्या था, लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो जहाँ डर होता है वहीं से आपकी नई शुरुआत होती है, वहीं से आपकी ग्रोथ की शुरुआत होती है। तो विनम्र रहिए, डरिए मत, बस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी है वो सीखते रहिए, सबके साथ विनम्रता का व्यवहार कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ जो आज मैंने बताई आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई ज़रूर करेंगे और ध्यान रखिएगा, हम आपके साथ कुछ नया चीज़ लेके आते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, वही दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, वो भी अपनी लाइफ में एक विनम्र रहें, अपनी लाइफ में ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ें। और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग को हमेशा सिखाते रहिए। कहते हैं ना, इंसान अपने शरीर से इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होता जितना दिमाग से जल्दी बूढ़ा होता है। आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, आपके घर में भी बहुत सारे ओल्ड एज मेम्बर्स होंगे, वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं होता, उन्हें थोड़ी देर पहले किया हुआ काम याद नहीं होता, लेकिन वो शरीर से मजबूत हैं। तो अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराओ, अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को डालो, फालतू की चीज़ों में अपनी टाइम वेस्ट मत करो। जब आप विनम्र रहेंगे तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आप चीज़ें सीखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करा पाएंगे और अपने ब्रेन को तरोताज़ा रख पाएंगे। अपने ब्रेन में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को डालो। आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहना बंद कर दो, नेगेटिव लोगों के साथ बातचीत करना कम करो। अपने सारे का सारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए और वो सारे के सारे ड्रीमर्स हों, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उनके साथ आप रहिए। आपका माइंडसेट भी वैसा ही रहेगा, आपका माइंडसेट काम करेगा। आप अपने दिमाग को बूढ़ा मत होने दीजिए, दिमाग को हमेशा नई चीज़ सोचने पर लगाइए, नई चीज़ स्किल को सीखने में अपना टाइम लगाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। चीज़ें सीखिए, समझिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। चलिए यूँ से मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक यूँ ही अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।